और ये है वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देखिए क्या कहता है। कहता है कि बताइए अभी हाल ही में 23वां फीफा विश्व कप 2026 का खिताब स्पेन की फुटबॉल टीम ने किस देश की टीम को हराकर जीत लिया है? Which country's team did the Spanish football team defeated to win the title of the 23rd FIFA Men's World Cup 2026? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम का या स्पोर्ट्स का न्यूज पढ़ रहे होते हैं, तो करंट अफेयर में स्पोर्ट्स के न्यूज में ज्यादातर लोगों का नजर सिर्फ जीतने वाले पे रहता है, हारने वाले पे नहीं। लेकिन एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, ठीक है, आप हैंडसम है तो एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है। वो क्या करेगा, हारने वाला का नाम पूछेगा। ये तो सबको पता है कि फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 इसको स्पेन जीत गया, लेकिन एग्जाम में पूछेगा कि स्पेन जीता तो किसको हराकर जीता। तो याद रखना किसको हराकर जीता, तो अर्जेंटीना को हराकर। ठीक है, तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बार का 23rd एडिशन का फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, जो हर 4-4 साल पर होता है। लास्ट 2022 में हुआ था, ठीक है, और अभी 2026 में हुआ है। तो 2026 वाला जो 23rd एडिशन का फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, इसको स्पेन जीत गया है अर्जेंटीना को हराकर। यानी कि स्पेन की जो मेंस फुटबॉल टीम है वो अर्जेंटीना की मेंस फुटबॉल टीम को हराकर यह खिताब जीता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बात है फीफा वर्ल्ड कप 2026, ये मेंस फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ठीक है। पुरुषों का जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है उसकी बात हो रही है, जो 11 जून से शुरू हुआ था और 19 जुलाई को इसका फाइनल हुआ है। इस बार का ये 23rd एडिशन था और पहली बार ये फीफा मेंस वर्ल्ड कप 3 देश में आयोजित किया गया था। और वो 3 देश कौन है, ये आपको बहुत पहले से पता है, हम आपको कई बार रिवीजन कराए हैं। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये 3 देश में हुआ था। पहली बार इसमें 48 टीम भाग ली थी, 48 देश की टीम इसमें भाग ली थी। पहले 32 टीमें हिस्सा लेती थी, इस बार 48 टीमें इसमें हिस्सा ली है। और इसमें टोटल 104 मैचेस खेले गए हैं और ये मैच 16 अलग अलग शहरों में खेले गए हैं, ठीक है, याद रखना 16 अलग अलग सिटीज में खेले गए हैं। इसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। उसके बाद बात करते हैं कि यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अधिक कमाई वाला फीफा मेंस वर्ल्ड कप माना गया है। इसमें विनर कौन रहा है, स्पेन, और स्पेन ने फाइनल में किसको हराया, तो अर्जेंटीना को। और इसका फाइनल मैच कहां पर हुआ था, इसका फाइनल मैच हुआ था मेट लाइफ स्टेडियम, ईस्ट रदरफोर्ड, जो आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो न्यूयॉर्क अमेरिका में एक स्टेडियम है मेट लाइफ स्टेडियम, वहीं पर इसका फाइनल आयोजन हुआ था, यह आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका थीम सॉन्ग क्या था। इसका थीम सॉन्ग था दाई दाई, जिसको किसने गाया है, तो साकिरा ने, ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं कि सर फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 का थीम क्या था। तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 का जो थीम बोलता हूं उसका मैस्कॉट क्या था, मैस्कॉट, मैस्कॉट का मतलब होता है शुभंकर। तो मैस्कॉट है, देखो 3 देश में हुआ है ना फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026, तो तीनों देश का अपना अपना शुभंकर है, अपना अपना मैस्कॉट है। जैसे अमेरिका, अमेरिका का मैस्कॉट है आपका क्लच द बॉल्ड ईगल, क्लच जो बॉल्ड ईगल को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिको का मैस्कॉट है जायू, जो जगवार को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और कनाडा का जो मैस्कॉट है वो है मैपल, जो मूस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, याद रखना। ओके, तो क्लच द बॉल्ड ईगल ये अमेरिका का मैस्कॉट था, मैक्सिको में था मैस्कॉट जायू द जगवार, और कनाडा में मैस्कॉट था आपका मैपल द मूस। ये फीफा मेंस वर्ल्ड कप का 3 मैस्कॉट है, 3 अलग अलग देश का, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से पहले से पता है। अब इस फीफा मेंस वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ अवार्ड देख लो। जैसे 2026 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको दिया गया। गोल्डन बॉल का मतलब जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं, यानी कि फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 का जो बेस्ट परफॉर्मर होता है उसको यह खिताब मिलता है गोल्डन बॉल का। तो गोल्डन बॉल का खिताब दिया गया रोड्री को, ये स्पेन के फुटबॉलर है। उसके बाद गोल्डन बूट का खिताब किसको दिया गया, गोल्डन बूट का खिताब सबसे ज्यादा गोल दागने वाले को मिलता है, सबसे ज्यादा गोल दागने वाले को, ठीक है। तो गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है किलियन एम्बापे को, ये फ्रांस के फुटबॉलर है, इसने टोटल 10 गोल दागे हैं। और लगातार दूसरे वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट जीतने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, लगातार दूसरी बार। यानी कि 2022 वाला भी फीफा मेंस वर्ल्ड कप और 2026 वाला भी फीफा मेंस वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड इन्हीं को मिला है। किसको, तो आपका किलियन एम्बापे को, ये फ्रांस के फुटबॉलर है।
सबसे ज्यादा गोल दागने वाले को गोल्डन बूट का खिताब मिलता है। अब बात करते हैं गोल्डन ग्लव। गोल्डन ग्लव का खिताब किसको दिया गया? उनाई सिमोन को। ये स्पेन के फुटबॉलर हैं। गोल्डन ग्लव का खिताब किसको मिलता है? जो गोलकीपर होते हैं जो बेस्ट गोलकीपर होते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन गोलकीपर होते हैं, उन्हीं को आपका गोल्डन ग्लव का खिताब दिया जाता है, जो इस बार उनाई सिमोन को मिला है, स्पेन के फुटबॉलर है। और बेस्ट यंग प्लेयर जो रहे हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी जिसको कहते हैं, तो बेस्ट यंग प्लेयर का खिताब मिला है पाउ कुबारसी को। पाउ कुबारसी स्पेन के फुटबॉलर है। और बात करते हैं फेयर प्ले अवार्ड मिला है नीदरलैंड को। ठीक है ना? तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने यहां पर इंग्लिश में भी लिख दिया है। एक पेज पर कंप्लीट हिंदी तो दूसरे पेज पर कंप्लीट इंग्लिश है। ठीक है, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि लास्ट जो 2022 में जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, वो कहां पर हुआ था? वो कतर की कैपिटल दोहा में 22 एडिशन का और उसको अर्जेंटीना जीत गया था फ्रांस को हराकर। और इस बार अर्जेंटीना हार गया, किससे? स्पेन से। तो यह हार जीत लगा रहता है। अच्छा, पूछेगा बताओ फीफा मेंस वर्ल्ड कप का जो पहला संस्करण था, यानी कि पहला एडिशन, ठीक है ना? तो पहला एडिशन जो था फीफा मेंस वर्ल्ड कप का, वो था 1930 में हुआ था उरुग्वे देश में। तो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है उरुग्वे, वहां पर पहली बार फीफा मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था 1930 में। और उसमें विनर कौन था? उरुग्वे। किसको हराकर? अर्जेंटीना को हराकर, पहली बार। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि महिलाओं का भी फीफा मेंस वर्ल्ड कप होता है, वुमेन्स वर्ल्ड कप होता है, याद रखना। देखिए, तो 9th एडिशन का जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है, वो लास्ट 2023 में जो हुआ था, वो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसको स्पेन जीत गया था इंग्लैंड को हराकर। और फिर 4 साल के बाद जो 10th एडिशन का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा 2027, ये आपका ब्राजील में होगा। और फिर 4 साल के बाद जो 11th एडिशन का फीफा में वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा 2031 में, वो अमेरिका में। और फिर 4 साल के बाद जो 12वां संस्करण होगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का, वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में होगा। ये फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात की है। अब आपको पता है कि हर 4-4 साल पर फीफा मेंस और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन होता है। और इसका आयोजन कौन करती है? फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज़ुरिक स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट का नाम है गियानी इन्फेंटिनो। और कौन कौन से कप्स एंड ट्रॉफी है जिसका संबंध फुटबॉल से है? तो देखो, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डुरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, इन सब का संबंध किससे है? तो आपका फुटबॉल से है। आपको यह भी पता है कि इस बार फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब ये ओस्माने जो डेम्बले है उसको मिला था। ये फ्रांस के फेमस फुटबॉलर है। और इस बार फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप इस बार फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब एटना बोनमाती को मिला है। ये स्पेन के फुटबॉलर है, स्पेन की फुटबॉलर है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको यह भी याद होगा, मैंने अभी रिसेंटली आपको पढ़ाया था कि फीफा ने अभी कामकाज के नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो याद है ना, नेपाल का जो फुटबॉल एसोसिएशन है, ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन, ये नियमों का उल्लंघन कर रहा था फीफा का। तो इसलिए फीफा ने कामकाज के नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड किया था? तो नेपाल को। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है। तो ये सब सारे पॉइंट आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सब मैंने आपको यहां पर एक एक करके बता दिया है। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक सवाल का जवाब और हमको दीजिए आप, कि अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे अभी आपसे कोई पूछेगा कि बताओ 2026 में, ठीक है, जो आपका फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, तो आप बता दोगे कहां पर हुआ था? तो आप बोलोगे सर ये तो कनाडा में हुआ था, ठीक है, अमेरिका में हुआ था, ठीक है, और आपका मैक्सिको में हुआ था। ये आप बता दोगे, मैक्सिको में हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछे, बताओ 2030 में, यानी कि आज से 4 साल के बाद जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप होगा, वो बताओ किस देश में होगा? बता सकते हो कोई? बताओ 2030 में, यानी कि आज से 4 साल के बाद जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप होगा, वो बताइए किस देश में आयोजित होने वाला है? एनीबॉडी? जो बताएगा हम मान जाएंगे। कल हमने इसको लेकर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 2030 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप किन देशों में आयोजित होगा? बताइए कहां पर आयोजित होगा 2030 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप? देखते हैं कौन बताता है, जल्दी बताइए, किस देश में आयोजित होगा 2030 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप?
2030 वाला, 2030 वाला बताइए, 2030। ठीक है, देखिए 2030 का जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है वो 3 देश में होगा। एक आपका स्पेन में होगा जो अभी विनर हुआ है, एक आपका और देश है उसका नाम है पुर्तगाल, पुर्तगाल में होगा। ठीक है, और एक आपका क्या नाम है, वो मोरक्को, क्या नाम है, मोरक्को। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2030 का जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है वो 3 देश में आयोजित होगा, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। हाँ, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता है 2026 वाला कहां पर हुआ था, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में। लेकिन आज से 4 साल के बाद 2030 में जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप होगा वो स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होगा। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।